गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी बुधवार का वीडियो है और सुबह के बजे हैं 6:15। मैं सुबह उठी थी, उठते ही मैंने सबसे पहले आज मशीन लगाई थी क्योंकि आज मेरे को धुलने थे सफ़ेद कपड़े। सफ़ेद कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो रखे थे। खुशी के पापा की कई शर्ट्स थी, बच्चों के थे। तो रात को ही मैं सोच के सोई थी कि सुबह उठ के सबसे पहला लॉट जो मेरी मशीन का जाने वाला है वो वाइट कपड़ों का जाने वाला है। तो बस जो है कपड़े मैंने मशीन से निकाल के और बालकनी में रख दिए हैं क्योंकि धानु आती है लगभग 6:50 के आसपास। तो वो आते ही कपड़े सुखा देगी और कोशिश ना मेरी रोज़ की यही रहती कि उसके आने से पहले मैं कम से कम 2 लॉट मशीन के ख़त्म कर लूँ, ताकि ये रहे कि बस वो आएगी और कपड़े फैलाने का काम रह जाएगा। क्योंकि आजकल ना दिन भी बहुत छोटे छोटे होने लगे हैं और मौसम में जो है नमी आ गई है। तो अगर दिन छिपने के बाद कपड़े बाहर रह जाते हैं या रात को बाहर छोड़ देते हैं तो सुबह तक कपड़ों में नमी रहती है। तो बस इसी कारण से मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह में जल्दी अगर कपड़े सूख जाएं, मतलब फैला दिए जाएं, तो दोपहर को धूप निकलती है तो शाम तक बहुत अच्छे से सारे कपड़े सूख जाते हैं। और इसी कारण से वो भी बहुत जल्दी आ जाती है कि दीदी फिर ना बाद में कपड़े गीले रह जाते हैं तो दिक्कत होती है। और अंदर अगर हम कपड़े फैला भी दें पंखे में तो अजीब सी स्मेल कपड़ों में हो जाती है। तो बस आजकल मेरा चाय वाय भी बाद में होता है, पहले मैं उठते ही मशीन लगाती हूँ। ब्रश वगैरह भी मैं बाद में ही करती हूँ क्योंकि दिन बहुत छोटे छोटे होने लगे हैं। टाइम जो है हमारा बहुत लिमिटेड हो गया है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो हमारे पास काम करने के लिए टाइम ज़्यादा रहता है। सोने उठने का टाइम वही रहे, सोने उठने के टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं, काम जो है थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी ही निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ ना सामने किसी की बालकनी में लाइट जली थी, एकदम से चमका लगा, मैं वही देख रही थी। और अब यहाँ मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो नाश्ते में आज बनने वाला है इडली और चटनी, और बच्चों के पापा के लिए वही पोहा बनेगा। तो यहाँ जो है मैंने इडली का बैटर निकाल के रख दिया है। मैं बाकी के काम करूँगी तब तक ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। और अभी टाइम हो गया है लगभग 7 सवा 7 बजे के आसपास का। हालांकि आज बच्चे स्कूल नहीं जाने वाले हैं और आज मेरी दीदी भी जल्दी आ गई है। तो यहाँ मैं लगी हुई हूँ फटाफट लंच पैक करने की तैयारी, क्योंकि इडली और चटनी का लंच मुझे आज एक पैक करके ऑफिस में भेजना है। और ये मैं भेज रही हूँ भावना के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो जापे से उठी है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इडली खाने की। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं बना के भेज दूँगी। और उसको मेरे हाथ का ना इडली, चटनी, साबूदाने की खिचड़ी, बहुत सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरी ननद को भी मेरी हाथ की ना साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। वो भी जब आती है तो यही बोलती है, नहीं तू साबूदाने की खिचड़ी बना ले बस। क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी ना हर किसी से उतनी खिली खिली नहीं बनती है। कोशिश हर कोई करता है लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 रह जाता है। तो बस वो थोड़ा सा टेस्ट का हाथ का फ़र्क हो जाता है। और आप में से भी बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य ऐसे हैं जो बोलते हैं दीदी हमें आपके हाथ के खाना खाने का बहुत मन करता है। आपका खाना देख के ऐसा लगता है कि बस आ जाएं और खा लें। तो आप लोगों का जो ये प्यार और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतना प्यार देते हैं। तो जी पहला लॉट जो है इडली का वो मैंने चढ़ा दिया है और अब यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं चटनी बनाने की। तो चटनी का जो है प्याज, टमाटर और जो भी मुझे सामान चाहिएगा वो मैं एक साथ ही रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर ये रहता है ना कि ये काटो ये करो। और जब 2-3 तरह का खाना बनता है तो साथ के साथ करने में ना थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि ये गैस जो है ये मेरे को बिल्कुल भी 2 साल होने को आए हैं लेकिन हाथ पे नहीं बैठ रही है। तो बस यही रहता है कि मैं पहले से अपनी तैयारी करके रखती हूँ। मुझे डर लगता है कि इसमें कहीं छौंक जो है वो जल ना जाए। तो यहाँ प्याज टमाटर जो है मैंने रफली चॉप करे हैं। 2 चम्मच मैंने ली है उड़द की दाल, 4 से 5 चम्मच ली है मैंने चने की दाल और 2 से ढाई चम्मच लिया है मैंने मूंगफली दाना। अच्छा, चने की दाल जो है वो मैंने भुनी हुई ली है, आप चाहें तो कच्ची भी ले सकते हैं। छोटी सी इमली, 5 से 6 साबुत लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके पास कश्मीरी साबुत लाल मिर्च है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैं लगी हूँ चटनी बनाने और बस सारी चीज़ों को भून
के और हम अच्छे से इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके पीस के और छौंक लगा देंगे तो चटनी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कई बार मैं डिटेल में आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और आज बच्चों की छुट्टी एक्चुअली स्कूल की नहीं है, बट छुट्टी की है बच्चों ने। लकी को तो आप लोगों को पता है कि पिछले 4-5 दिन से बुखार चल रहा है, तो उसको अभी फ़िलहाल बुखार नहीं है, लेकिन वीकनेस है, पैरों में दर्द है, तो मैं स्कूल अभी और नहीं भेज रही हूँ। खुशी ने करी है प्रिपरेटरी लीव क्योंकि फ्राइडे को उसका एग्ज़ाम है। तो बस लक्की को ये हो रहा था मुझे स्कूल जाना है, मेरे बहुत सारा काम हो जाएगा, काम पेंडिंग है। तो मैंने कि बेटा आज और छुट्टी कर ले, कल से चले जाना। और मतलब हम लोगों के टाइम पे ये होता था ना कि अगर हम छुट्टी करते भी थे ना तो हम बहुत एंजॉय करते थे छुट्टी को। बीमार अगर हम हैं तो बिल्कुल हम लोग रेस्ट करते थे फ्री माइंड से। लेकिन आजकल स्कूल से इतना बर्डन बच्चों के ऊपर आया हुआ है कि बच्चे बीमारी में भी रेस्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों के दिमाग में बीमारी में भी वही चल रहा है कि यार कितना काम पेंडिंग हो जाएगा, काम कैसे हो पाएगा। और पहले के ना टीचर्स भी सपोर्ट करते थे जब हम लोग पढ़ते थे कि अच्छा अगर बच्चा बीमार है तो घर में कोई भी नोटबुक कंप्लीट करके दे दे या किसी भी फ्रेंड से करा। लेकिन आजकल के टीचर्स वो भी नहीं करते हैं, सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आप किसी कारणवश किसी से काम कराते हैं, पेरेंट्स से कराते हो, तो बोलेंगे दोबारा नोटबुक बना के लेके आओ। बिल्कुल भी पहले वाला काम है ही नहीं, सिस्टम बिल्कुल चेंज हुआ पड़ा है। और बस यही रहता है कि मतलब जो फ्रीडम से हम लोग पढ़े हैं, जो फ्रीडम ऑफ माइंड हमारा रहता था, आजकल के बच्चों का नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ ना बच्चों के साथ बहुत गलत हो रही है, जो बच्चों को इतना प्रेशराइज किया जाता है, इतना नहीं होना चाहिए। हालांकि आजकल कंपटीशन भी बढ़ गया है, जो हमारे टाइम पे कंपटीशन था उससे कहीं ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो गया है कंपटीशन का। तो पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों को बांध के या बच्चों पे बर्डन डाल के पढ़ाई ज़रूरी है। और वो बर्डन कहीं ना कहीं बच्चे भी फील करते हैं और पेरेंट्स भी फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग एज अ पेरेंट क्या फ़ील करते हैं। तो जी यहाँ मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि जो साबुत लाल मिर्च है ना वो नॉर्मल वाली है। अगर आपके पास कश्मीरी है तो फिर पाउडर डालने की आपको नीड नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ जो है इडली का लॉट भी रेडी हो गया है। चटनी जो है वो मेरी मसाला भुन रहा है, थोड़ा सा कसर लग रही थी तो मैंने ढक के फिर से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है। बच्चे भी उठ गए हैं इडली की और चटनी की खुशबू सूंघ के। क्या जब इडली चटनी बना रहे हो, मेरे बच्चों का भी कहीं ना कहीं ये फेवरेट है। और पोहा भी जो है मैंने धुल के रख दिया है। तो ये लंच मैं पैक करूँगी, साथ साथ मैं बनाने लग रही हूँ पोहा। पोहे की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और आप ये देखिए ट्रे निकाल के मैंने बिल्कुल ठंडी कर ली है। तो बिल्कुल ठंडी करने के बाद ना इडली बहुत ईजिली निकल जाती है, चिपकती नहीं है। लेकिन अगर हम गरम गरम निकालते हैं ना तो स्टैंड में चिपक जाती है इडली। तो इडलियां बन गई हैं और जैसे जैसे नाश्ता और लंच बनता जाएगा वैसे वैसे मैं इसको पैक करती जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं सारा एक साथ रखूंगी ना, खुशी के पापा उठने के बाद एकदम से ऐसी हाय तौबा मचाने वाले हैं ना कि मुझे कुछ भी ना तो रिकॉर्ड करने का टाइम मिलेगा और ना ही प्रॉपरली मुझे पैक करने का टाइम मिलेगा। क्योंकि उनका बस यही रहता है, जब उनका कॉल आता है वो तब उठते हैं। सुबह में एक बार उठते हैं, फ्रेश वगैरह होंगे, ब्रश व्रश करेंगे और वो वापस से लेट जाते हैं, क्योंकि काम तो कुछ होता नहीं है। और बस यहाँ पे जो है चटनी भी मेरी बन गई है, मैंने पीस लिया था इसको अच्छे से। और अब जार में ही मैं पानी डाल के और इसमें मिक्स कर लूँगी। चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको कितनी गाढ़ी चाहिए, कितनी आपको पतली चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। नमक मिर्च वो सब हमने इसमें डाला हुआ है, तो ऊपर से इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, सिर्फ हम एक छौंका लगाएंगे। सरसों के तेल में राई गरम कर ली, मतलब भून ली है, और उसके बाद कड़ी पत्ता साबुत लाल मिर्च का हमने इसमें दे दिया है छौंक। और हमारी ऑथेंटिक साउथ इंडियन टाइप जो है चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। सांभर बहुत कम बनाती हूँ मैं, क्योंकि सांभर ना बच्चे उतना खा के खुश भी नहीं होते हैं। डोसा वगैरह है तो बन जाता है, लेकिन इस चटनी के साथ इडली बहुत टेस्टी लगती है और इडली के साथ ये चटनी सफिशिएंट रहती है। तो जी यहाँ पे भावना का लंच हो गया है पैक, और अब बारी आएगी खुशी के पापा का लंच पैक करने की, क्योंकि पोहा भी मैं साथ साथ दूसरी गैस पे चढ़ाया हुआ था, तो पोहा भी बनके रेडी है। अच्छा, नाश्ता मैंने खुशी के पापा को दे दिया है, वो नाश्ता कर रहे हैं, तब तक जो है मैं उनका लंच पैक कर रही
रही हूँ और मैं भावना का लंच पैक कर रही थी ना, तब तक वो नहा धो के रेडी हो गए थे और मुझे पता ही नहीं चला कि वो नहाने भी चले गए हैं। और यहाँ मैंने इनका एक डब्बी में डाल दिया है मिर्च का अचार, क्योंकि आज मैंने पोहे में मिर्च नहीं डाली है। मैं भूल गई, असल में बहुत जल्दी था तो मैं भूल गई थी पोहे में मिर्च डालना, तो मैंने अचार रख दिया है। और बस यहाँ पे जो है मेरा मॉर्निंग का काम जो लंच पैक करने का है वो मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो गया है। और मैंने साथ साथ लौट चढ़ा रखा था बच्चों के लिए, तो ये है बच्चों के नाश्ते की थाली। बच्चों को नाश्ता करा के उसके बाद मैं अपने कुछ बाकी के काम करने लग गई थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हैं। और उसके बाद मैंने लंच बनाया। लंच में बनाया था मटर मशरूम, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अब टाइम हो गया है शाम के लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे के आसपास का। लकी की चल रही है ट्यूशन की क्लास और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि लंच करके मैं सो गई थी। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे दीदी इतना छोटा दिन होता है, आप उसमें भी सोते हो? तो जी देखें, दिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब रात को सोते सोते मुझे 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, सुबह में 5 पौने 5 बजे उठ जाती हूँ, तो दिन में मुझे नींद चाहिए ही चाहिए। चाहे मैं फर्स्ट हाफ में अपना 2 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करूँ या मैं सेकंड हाफ में करूँ। बच्चों की छुट्टी वाले दिन होता है कि मैं सेकंड हाफ में सो जाती हूँ, और बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, मुझे टाइम मिलता है तो फर्स्ट हाफ में सो जाती हूँ, नहीं तो बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं दोपहर के बाद सो जाती हूँ। लेकिन मुझे रेस्ट ज़रूर चाहिए होता है। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो भी लेडीज़ मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं, रात को लेट सोती हैं, तो दिन में थोड़ा बहुत देखें रेस्ट बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। चाय चढ़ाने के बाद ये मैं लेके आई थी कुछ सब्जियाँ, और ये ऐसे ही मैंने ला के रख दी थी, तो बस इनको मैं परात में डाल के फ़िलहाल के लिए यहीं पे रख दूँगी। और यहाँ मैंने जैसे टमाटर की पन्नी खोली ना, मुझे लगा कोई टमाटर ढीला है बहुत ज़्यादा, बट वो शायद मुझे वैसे ही लगा, क्योंकि मैं बहुत छाँट के टमाटर लेके आई थी। और बैंगन लेके आई हूँ, तो सुबह मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मटर डाल के बैंगन का भरता। और बस यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ मैं परात में डाल के फ़िलहाल के लिए रख दूँगी। उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं इनको धुल के सुखा दूँगी। कोशिश रहेगी कि रात को सोते टाइम में, ऐसा ही होता है कि जब मैं सब्जियाँ लेके आती हूँ ना, तो मैं रात को सोते टाइम ही इनको धुल के और स्लैब पे फैला देती हूँ, तो मॉर्निंग में जब उठती हूँ तब तक जो है सब्जियाँ बिल्कुल सूखी हुई मिलती हैं, तो इनको मैं अपना वेजिटेबल बॉक्स में डाल के और रख देती हूँ। तो ये रहता है कि मेरा एक काम बहुत फटाफट हो जाता है, मुझे टाइम नहीं देना पड़ता कि सब्जियाँ सूखेंगी या मैं पोंछूँगी या तब मैं इनको फ्रिज में लगाऊंगी। तो जी यहाँ सब्जियाँ जब तक मैंने लगाई हैं तब तक जो है चाय मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। और चाय मिल जाए बस, सर्दियों में शाम हो या सुबह हो, ओहो आनंद काया हो जाती है। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए, और बस चाय पीते पीते आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी मैं, और बस फ्री होके मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं लगूंगी शाम के काम में। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन फटाक से पहुँच जाए। और यार प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियोज़ को, ताकि हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर love, support and watching my video.